हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, आज मैं बहुत सीरियस होकर ये वीडियो बना रही हूँ। शायद आप लोग नहीं भी देखो या देखो भी, लेकिन मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि सटारा बीबी ने अपना वीडियो क्यों डिलीट किया था और अगेन क्यों डाला है। तो क्या पता मैं वीडियो के बीच में बोल दूँ, क्या पता मैं वीडियो के एंड में बोल दूँ, क्या पता मैं अब भी बोल दूँ। तो आप लोग के अगर दिल करता है देखने की, मैं कसम से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ आज। मैं ये वाला चीज़ मुझे फ़र्क नहीं पड़वाता है, लेकिन इंसान किस लेवल तक जा सकता है उससे मुझे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मुझे बोले, मेरे बंदे को बोले, मेरी लड़की को ना बोले, औलाद को कोई ये वाला बात ना बोले कि तुम्हारे औलाद को कैंसर हो जाए। ठीक हो गया। सितारा बीबी ने मुझे स्ट्राइक दिया चैनल पे। मुझे सबको पता है एक चैनल बना के मोनेटाइज करवा के खड़ा होना इतना मुश्किल काम है। लोग यहाँ 6-6 साल लगड़ा लेते हैं, नहीं कर पाते। इसने दिया, मैं गम कर गई, चुप कर गई, मैं आधी बात नहीं बोली। इतना इस खतरनाक स्टेप इसने मेरे साथ लिया सिर्फ इसलिए कि मैं बता दी थी कि कौसर प्रेग्नेंट नहीं है। कौसर कंसीव करने की दवाई कहाँ से लेती है और कौन डॉक्टर से लेती है। खुल्लम खुल्ला में सबूते के साथ नाम के सबूत बता दी कि इस अस्पताल में इस डॉक्टर से मिलो, कौसर की पूरी सच्चाई बता देगा। इस औरत ने मेरा चैनल उड़ा दिया, अल्लाह गवाह है। और मेरे फ्रेंड जो है अनलिमिटेड, वो भी गवाह है इस बात के कि यही बात पे मेरा चैनल इस औरत ने उड़ाया है। मैंने अल्लाह की कसम कोई बद्दुआ नहीं दिया इस औरत के, ना इसके लड़की के दिया। अभी इस औरत के सच्चाई मैंने बता दिया कि ये अपनी बहन के घर रह रही है और वो जो रूम में रुकी है वो होटल नहीं है, उस आदमी का रूम है। और उस आदमी को इतना ये अच्छा से जानती भी नहीं है। ये जो नाम बुला रही है ना, ये उस आदमी का नाम नहीं है। चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या बोली है मुझे किसी ने। तो ये वाला कमेंट है शेफरीन बानो, ये कमेंट रिव्यू पे चला गया था। मैं चाहती मैं इसको रिपोर्ट भी कर सकती थी। यहाँ लिखी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या जुबान है तुम्हारा, इतना हराम का कमाती हो तुम, किसी की बुराई करके, वो भी वाइटी से। अल्लाह से डर, कहीं तुझे या तेरे बच्चों को या तेरे हस्बैंड को कहीं कैंसर ना हो जाए। इतना भी किसी पर इस लेवल का गंद बक रही हो। या साली लिख रही थी, शादी लिख दी। शादी तेरी बहन ही तो, उसके बारे में ही सोच। सारी तेरी बेटी है तो उसके बारे में सोच। सोच ले, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। इस पाक जगह जाने पर भी इतना हसाद आए, अल्लाह जलन से कहीं मर ना जाना आंटी। ठीक हो गया। चलो बाकी आप लोग पढ़ो। तो इसके लिखान तो मैं मुश्किल से समझ पाई है क्या बोल रही है। शादी की जगह वो साली बोल रही थी। तो ये कमेंट मैं इसने कहा कि अल्लाह करे, अल्लाह से डर, कहीं तुझे, तेरे बच्चों को या तेरे हस्बैंड को कहीं कैंसर ना हो जाए। ठीक है, सबको पता है कैंसर कैसी बीमारी है, पैरे तलो जमीन खिसक लेती है। ठीक है, तेरी बद्दुआ पे मैं आमीन करती हूँ, सुम्मा आमीन। जितना लोग इसको पढ़ेंगे या सुनेंगे सबके तरफ से सुम्मा आमीन। मेरे माँ के तरफ से, मेरे मरूम अब्बे के तरफ से, सबके तरफ से सुम्मा आमीन है। ठीक है, अल्लाह करे हो जाए अगर मैं इसके ऊपर गलत रिएक्शन देती हूँ। ठीक हो गया। मैंने आज तक हक और सच की बात ही किया है, मैं कभी इसको गाली भी नहीं देती हूँ। इस औरत ने मेरा बहुत बार नुकसान किया, अभी जल्दी किया है। शरीन कमरान व्लॉग चैनल मैंने क्यों बंद किया? इस औरत ने मेरा चैनल बर्बाद करवा दिया है अभी जल्द में। मैं फिर भी वहां अपनी डेली रूटीन दिखाती हूँ कभी कभार। मैं ऐसे पढ़ाई के, मेरा नाम से चैनल था तो पढ़ाई पढ़े रहेगा, इसलिए पढ़ाए वहां। एक बद्दुआ आया है मुझे, इससे बुरी वाला है। एक और आया है मुझे, गाली आया है, इससे बुरा आया है। शबे बारात भी आएगा जिस दिन अल्लाह पाक फैसला करेगा कब कौन वाला पत्ता कहाँ पे हिलेगा, कब कौन मरेगा, कब किसके कौन जन्म लेगा, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, सबको पता है। शबे बारात की रात हिसाब किताब की रात होती है। मैं उस दिन कभी अपने लिए नहीं मांगती हूँ, मांगना चाहिए लेकिन मैं कभी नहीं मांगती हूँ। मेरी तो दिल से दुआ है ये लिखने वाली के अल्लाह पाक इनके बच्चों के नसीब नेक करे। अल्लाह पाक इसे हर बीमारी, हर मुश्किल, हर मुसीबत से आज़ाद रखे, खुश रखे, सलामत रखे, हर खुशियों से, हर इसके मतलब जायज़ खुशियाँ इसे नसीब करे। मैं दिल से दुआ दूंगी कि इसने किसी के प्यार में या फिर वही में से कोई लोग हैं जो इसने इतना कुछ लिखने की तौफीक की है, मतलब कोशिश की है। ठीक है, मैं उसे दिल से दुआ देती हूँ। और इसकी जो मैडम है जिसके तरफ से ये आके दुआ दे रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। वो आके यहाँ पे बताती है कि कौसर रात घोचू के साथ सोने के लिए मर रही थी, तमन्ना को ढकेल रही थी, गुस्सा कर रही थी, दरवाजा तोड़ रही थी, क्योंकि कौसर को एक आदमी अपने बिस्तर में आहें भरने के लिए चाहिए था।
इस औरत ने ये बात आके YT पे करके 1 मिलियन से ऊपर व्यूज कमाई से, और उसमें एक वीडियो पे 4 लाख पैसा कमाई से, एक ही वीडियो में। उस 4 लाख का इतना बात करके वो 4 लाख हलाल या हराम है, इसका फैसला अल्लाह पाक करेगा, क्योंकि वो इतना नेक और पाक जगह जाके बैठी है। अल्लाह पाक इसके हर हिसाब किताब करेगा, हर एक चीज की हिसाब किताब लेगा। ये सबे बारात के रात वहां बैठेगी ना, अल्लाह पाक उसे हर एक चीजों के हिसाब लेगा, और ऐसा लेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। तुम लोग कहते हो शी इज राइट, तो फिर अच्छा करेगा ना, चमकेगी, ये खुश रहेगी, आबाद हो जाएगी, वहां से करोड़ों मिलियंस ऑफ पैसा लेके आएगी कमा के, व्यूज बढ़ जाएगा, चैनल उसकी जान है, उसके चैनल बढ़ जाएगा, उसके बच्चे आबाद हो जाएंगे, उसके हस्बैंड आबाद हो जाएगा, जितना कुछ ये कर रही है। अभी एट प्रेजेंट मेरे पास एक बड़ा धमाका था कोसर के लिए, बड़ा धमाका जिसको बोले, जहां पे घोचू टिंगमुंगी आयत को लेके खिलौने दे रहा है और चीजें लेने के लिए स्पेशल मार्ट ले भागा रहता है। वो तो सटारा बीबी के घर में रहते पे भी जाता है और नहीं रहते पे भी जाता है। वहीं पे इब्राहिम का हाल मैं तुम लोग को भी दिखाई हूं आगे स्टार्टिंग में, वो हालात है इब्राहिम का। वहीं पे इब्राहिम का वो हालात थे कि तोड़ के उसे दे दिया जाए साग के डंटा, ले खेल या खा ले या लेके सो जा, वो दिया जाता है उसे दिन भर। ये हालात है उसके गांव में। 12 अंडा दिए रहा, 24 अंडा दिए रहा और 2 किलो दूध दिए रहा। वो 4 दिन पी के खाए के हाथ के खत्म कर दी से। ओकर बाप होगा तो आएगा लेने, ओकर बाप होगा तो खिलौने भेजेगा, ओकर बाप होगा तो उठा के ले जाएगा खिलौने लेने, ओकर बाप होगा तो चीजी ला के देगा। देगा ना, बाप नहीं है ना उसके बाप, तो उसके जो बाप है ना वही उसके बाप है गांव में ये। और थंबनेल पे मैं ढोलू और उसके दोनों और भाइयों के फोटो भी लगा दूंगी, तुम लोग देख के बताना, सिबलिंग्स के उसके। तो ये दूसरा वाला कमेंट देखो, क्योंकि इसने उन सब के आगे शलवार खोल कर रखी हुई है। इसके खानदान में इसके खानदान में इसकी शलवार की शांत करने वाला सब मर गए। ये कभी साजिद के पास जाती है, कहीं कभी असगर के पास, पर इसके आग अब जिन ही शांत कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बोल मुझे रही है, लेकिन आप लोग समझ रहे हो ना किसके बारे में ये, किस पे अप्लाई हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ना साजिद उसकी कुछ कर पाता है ना असगर कर पाता है। अगर असगर करने लायक रहता तो सलमा यासीन ट्यूबवेल पे नहीं मरवाती रात के जाके। और अगर गोचू किसी काम लायक होता तो सितारा यासीन जो है इजाज शाह को घर में नहीं घुसोड़ के रखती। आदमी यहाँ चढ़ चढ़ के YT पे बैठ के लोगों के अपने अपने बच्चों के दावा नहीं कर रहे होते कि इसके बेटे ये वाला बच्चे के बाप में हूँ, इसके वाला बच्चा का बाप में हूँ, नहीं कर रहे होते। ये सटारा बीबी ने खुद 4 रिएक्शन चैनल वालों को बताई थी कि अगर कोसर के फेक शादी तुम लोग एक्सपोज कर दोगे, ये आदमी मुझे ले जाके होटलों पे आदमियों के नीचे सुला के आता था खुद अपने हाथों से, फिर मुझे वही करवाएगा। ये बात 4 रिएक्शन चैनल यहाँ पे गवाह है और मेरी फ्रेंड भी गवाह है। मेरी सबको पता है, फ्रेंड जो स्टार्ट से लेके आज तक मेरी फ्रेंड है। हम दोनों की दोस्ती जब से ये तमाशा चल रहा है तब से लेके आज तक है। हम दोनों इनके कमेंट में ही हुआ करते थे। लोग हमें गालियां देते थे, तुम्हारे हस्बैंड 4 शादी करे, 5 करे, 18 करे, 20 करे। मैं तो आदमी वाला आईडी नाम बदल के आ गई, फिर गालियां सुनना बंद हो गया मेरा, फिर ये सुनती रह गई। फिर पता चला हम दोनों दोस्त जब बन गए तब इसको पता चला कि वो आदमी वाला आईडी मेरा था। फिर उस दिन से लेके आज तक हम दोस्त हैं, इतनी दोस्ती है हमारी। भाई इस औरत के चक्कर में लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं। अभी इस औरत जो ये औरत ने कमेंट किया है कि मैं कभी घोचू के सामने जाती हूँ शलवार उतार के, तो कभी असगर के सामने। कब देखा तुमने मुझे जाते? तुम्हें इस बात की ना किसने सबूत दिया? आज तक YT पे सबूत नहीं है कि कोसर वाइफ है। बहुत सारे सबूत है कि कोसर वाइफ नहीं है, बहुत सारे सबूत है कि कोसर कभी मां नहीं बन सकती है, बहुत सारे सबूत है दोनों बहनों के अगेंस्ट पे, लेकिन इनके पॉजिटिव वाला कोई सबूत नहीं है, सब इनके नेगेटिव सबूत है। तो ये दोनों बहनों के चक्कर में लोग किस हद तक चले गए। कल की जो रात है ना, मेरे अल्लाह से मैं कभी नहीं मांगती हूँ, कल मांगूंगी मैं कि अल्लाह पाक वो पाक जगह पे बैठी है, पाक जमीन पे बैठी है। उस औरत ने क्या कुछ नहीं करके यहां से कमाया, अपनी नंगी फोटो तक लीक कर दी। उस औरत की क्या लेवल है लोगों के सामने लाओ, वो चीज क्या है वो लाओ सामने।
उसकी सच्चाई क्या है वो ला सामने, और वो जो बता रही है उसमें कितना सच कितना झूठे वो भी सामने लाओ। मैं दिल से दुआ है। पता नहीं किसी को यहाँ पता है कि नहीं, एक रिएक्शन वाली है, पहले इसके हेट में हुआ करती थी, फिर इसके सपोर्ट में आ गई, साजिद सांप करती रहती है। तब उससे मेरी लड़ाई हुई थी और उसने भी मुझे बहुत गंदा टारगेट किया रहा। तब ये कश्मीर गई थी घूमने, मैं कोसर पे कोई भी रिएक्शन देती थी, इसके सपोर्टरिया मुझे आके गालियां देते थे कमेंट पे, फेक आईडियो से गंदी गंदी गालियां, बद्दुआएं। मैंने दिल से दुआ मांगा रहा। इन लोगों के पूरे खानदान के कोई भी बात छुपा है ही नहीं, सब कुछ सामने है। इसकी माँ ने पहली शादी की, बद्दा के पास पैसा नहीं रहा, यासीन पैसा वाला मिला, उसे फंसा के यासीन के पास चली गई, उसको बीच रास्ते में छोड़ गई। यासीन के पैसा खत्म हुआ, गुलाम दिख गया, जवान था गुलाम, यासीन लुढ़क गया था, यासीन को जहर दे के मार डाली, गुलाम के पास भाग गई। हम तो नहीं आके बोल रहे, इसके बाप दादी बोल रहे, इसके चाचा मुच्चड़ बोल रहा है। फिर यासीन गुलाम के पास आ गई, गुलाम और इसकी लव स्टोरी चल पड़ी। गुलाम अपनी बीवी को खाई से धक्का देके गिरा दिया, मर गई, दोनों शादी कर लिए। आज गुलाम इसको डंडे डंडा सोटे सोटे मारता है, सोटियां मारता है जिसके। अच्छा है, मैं तो नहीं बोल रही, इसका चाचा बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रही हूँ। ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये कहानी नहीं, मैंने नहीं लिखा है और ना मैंने सुना है, इनके ज़बानी भी नहीं सुना है, ना किसी और से सुना है, इनके घर से सुना है, इनके चाचा से सुना है। जब चाचा इतना गर्व से ये बात कर रहा है, देन ही मस्ट बी राइट ना, बिल्कुल राइट है। ऐसे ही है, इसकी माँ के पैसा के लालच किसी से नहीं छुपा। बेटी सऊदिया में थी, बेटी धनी थी, बेटी के पास लुढ़की पड़ी थी, कभी पाकिस्तान मूतने भी नहीं आई। जैसे इसके चैनल फेक ड्रामा में चल पड़ा, इसके पास आ गई भागी भागी। इसके पैसा यूज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। इसकी माँ है इसी तरह, जहां पैसा वहां जहां वहां पे इसके रोना धोना। इसकी माँ पैसों की तड़प में होती है हर पल हर टाइम। अभी कोई पैसा वाला जवान मिल जाए, इसकी माँ इसको छोड़ के भाग लेगी, इस उम्र में भी। हम लोगों ने मुच्चड़ से सुना है, इसके भाई नदीम से सुना है, नो वन एल्स, यही इनके घर से लोग सुना है। हमारी खाले तो नहीं गए थे बगल में इनके पड़ोसी में बैठ के पूछ के आए, तो यही लोग के घर से सुना है। तो आज मैडम ने वीडियो डाला है, वीडियो के खाली 1 सेकंड काटा है, 1-2 सेकंड काटा है वीडियो से बस। और वो 1-2 सेकंड म्यूजिक था, कोई दिख गया था, वो मेरे पास है। पुराना जो काटा है ना, जो डिलीट वाला चीज़ है, वो मेरे पास है। जो वीडियो इसने डिलीट किया है ना, वो मेरे पास है। ये जो डाली है ना, वो देखूंगी और वो भी देखूंगी, तब बताऊंगी क्या था उसमें। लेकिन म्यूजिक वाला जगह इसने कट मारा है बीच में, शायद म्यूजिक के वजह से। 2 वजह से काटी है। एक तो लिमिटेड एड से सुटेबिलिटी वो आ जाता है, तभी ये डिलीट करिए, या म्यूजिक के वजह से करिए। कोई नहीं दिखा वहाँ पे, कोई नहीं था वीडियो में, था तो कोई नहीं, ठीक हो गया। इसकी बहन इसके साथ नहीं जाएगी बाहरे लोग सब देखते हैं, सब देख लेंगे, कोई तो देख लेगा बाहर, तो वो हरकत इसकी बहन नहीं करेगी। लेकिन ये भी बहन के घर वाला कोई सीन नहीं दिखाएगी। किसने कहा दोनों बहनें नहीं मिलेंगे? मिलेंगे भाई, कोई झगड़ा नहीं है दोनों की। किसने कहा कि कोई झगड़ा नहीं है? मुच्चड़ ने कहा था। हमारी खानदान में कोई लड़ाई नहीं होता है। हीरा शाहिद ने कहा था हमारे खानदान में कोई लड़ाई नहीं होता है, सिर्फ तुम लोग के दिखाने के लिए होता है बस। दल्ला ने भी तो कहा था एक बार, सारे कह दिए कि हमारे बहुत अच्छे खानदान है। जो लोग कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि सितारा बीबी कितना लकी है ना, कि सब कंट्रीज घूम रही है, शी गॉट सो मच ना, मतलब जैसे कि नाम शोहरत दौलत क्या क्या बोलते हैं उसको। आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो यार क्या बोलते हैं उसको। अरे अल्लाह बेहतरीन जाने। तो उन लोगों को लग रहा है शी इज सो लकी। बहुत अनलकी पर्सन है ये दुनिया में। जितना ये कमाती नहीं है ना, उतना ये ब्लैकमेल में हो जाती है, गंवा देती है। यही वजह है कि गुलाम नाना बिल्लो रानी को नहीं भेजना चाहता इसके पास। फुल टाइम झूठ बोलो, ड्रामा करो, कौन चाहेगा? नाना भी चाहता है कि बुढ़ापे में ही बुढ़िया अल्लाह अल्लाह करे, यहाँ पड़ी रहे। ये कहती है मुझे अल्लाह के घर बुलावा है। मैं आप लोग को कहती हूँ इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये स्टार्ट करी थी कि मैं अल्लाह के साथ जुड़ गई हूँ, अल्लाह ने मुझे चुन लिया है, एंड आई एम टू गुड। अल्लाह को सिर्फ मुझे मैं नजर आती हूँ, ऐसे लोगों के दिल में इसने छोड़ा था। एक लौती औरत अल्लाह पाक अगर किसी पे तरस खाता है वो मैं हूँ।
ऐसे समझाई थी सबको। तो वो वाला इसके अबला नारी इलाज स्टोरी खत्म हो गया, इसके अंदर से खत्म हो गई थी वो। बेचारी बहुत भोली है, बेचारी छोटी उम्र की बच्ची, कुछ नहीं जानती है, चारपाई के नीचे से ऊपर रेसलिंग देख के डर गई थी बचपन में, दोबारा रेसलिंग ही नहीं करी। ये सब ऐसी औरत है, सबको यही बताने की कोशिश की है। अभी तो खेलने की उम्र है, बेचारी सौतन झेल रही है। कितना झेलिए, कितना झेलिए। कभी सुना कौसर आके बोली है ये झूठ बोल रही है? कौसर के पिछवाड़े में नहीं है दम, एक चैनल बनाए और खड़ी हो जाए। ये जब भी कौसर पे इल्जाम लगाती है बगैर सबूत के। कभी बोली है कौसर आके कि ये बड़ा झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है? वो बोल ही नहीं सकती है, वो तो करेक्ट है। सौतन होती जरूर आके बोलती, वो करेक्ट है, वो नहीं बोल सकती है। ड्रामा कैसे करते हैं इसे आता ही नहीं है। ड्रामा करो, बता दो भाई ड्रामा है, ड्रामा की रकम लेना। ये मत बताओ कि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूं, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा सबर जानता है। ये झूठ क्यों बोलती हो अल्लाह के नाम लगा लगा के? तो इसके सबर, इसके ये वाला सब ताकत खत्म हो गई थी, लोगों को काबू करना अल्लाह के नाम पे। तो ये काबू करने गई है। इसके इतना अरसे से ख्वाब ही नहीं आया कि मैं जाके उम्रा कर लूं। अब आया इसको ख्वाब, अब जाके से 3 साल बाद एक को ख्वाब ही नहीं आया कि मैं उम्रा कर लूं। आज आया जाके, इतने मुश्किलों से गुजरी है, कभी नहीं आया ख्वाब इसको। जितने लोग ना अमीर होते हैं ना, अगर दिल से नमाजी होते हैं, दिल से दीनदार होते हैं ना, उनको ऐसे ख्वाब आते हैं, मैंने सुना है। ख्वाब आता है कि तुम जैसे कि लाइक जाके किसी फलाना गरीब के लिए तुम उम्रा कर लो। ऐसे एक बंदा को ख्वाब आया था एक टाइम, बहुत अमीर बंदा था। ही गोट 100 मील्स ना, लकड़ी वाला। तो बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। तो उसको ख्वाब आया था, समहा वो हम लोग के रिलेटिव लग रहा है, हमारी फुप्पा की फैमिली है, कि तुम जाके एक बार हज करके आना। और कोई गरीब लाचार जो वहाँ पहुँच नहीं पाता है, जो चल के वहाँ हज नहीं कर पाता है, वो जो जाके नहीं कर पाएगा, उसके लिए करके आओ। तो हमें तो नहीं पता चलता ना इतना, मतलब अंदरूनी बात। जिसके लिए इसने किया था वो हमारे पड़ोसी में रहता था, चल नहीं पाता था, तो राइट के चलता था, बोल भी नहीं पाता था अच्छा से। स्टिल ही वॉज मैरिड और उसके 2 बच्चे भी थे, लड़का एक लड़की। उसके लिए वो करके आया था। जब वो करके आया था तो इस आदमी ने अपने घर पे दुआ रखा था, हज का किया वाला दुआ। जैसे सब लोग फैमिली को बुलाया कि मैं हाजी हो गया हूँ, मेरे लिए इस बंदे ने हज किया है जाके मेरे नाम से, मेरे लिए। तो उसने अपने घर पे दुआ रखवाया था, तब हमें पता चला कि ऐसी स्टोरी है। उसके नाम से जाके हज करके आया था उसके लिए। वो तो बंदा फिर उसके बाद में वो हाजी के नाम से जानना जाता था, पड़ोसी हमारा। तब मुझे पता चला कि उस बंदे को ख्वाब आया था, फिर समझ आई मुझे, ओ ऐसे बात है। वरना फिर बाद में तो मैंने कभी नहीं सुना किसी को ऐसी कोई ख्वाब आती है। आती होगी, सब लोग तो नहीं शेयर करते ना, लेकिन ये जिस तरीके से बता रही है 3 साल के बाद में, एक बार जब तू कर चुकी हो, तुम्हारी माँ वहीं बैठी है, तुम्हारी बहन वहीं बैठी है, तुम्हारी फैमिली में रोज लोगों का आना जाना है, फिर भी तुम्हें ये ख्वाब अब आया जाके इतने अरसे बाद, जब सारा ड्रामा करके, जब तुम्हारी बर्बादी खत्म होने वाली थी, हो के खत्म गुजरने वाली है, तब तुम्हें ये ख्वाब आया लास्ट में कि जाओ बेटा प्ले इस्लाम कार्ड, अपनी डूबी हुई नैया को सवार लो, रोक लो, बचा लो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सब दुआ करना कि अल्लाह पाक वही करे जो बेस्ट है। ये जो बद्दुआ है, ये जो गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, कितने 3 साल से ये सिलसिला चल रहा है, अल्लाह पाक ऐसा चमत्कार करे ये सिलसिला ही बंद हो जाए, पाकिस्तान में वाईटी ही बंद हो जाए। कुछ तो करेगा अल्लाह पाक, अल्लाह बहुत बड़ा है। इस उम्मीद से जा रही हूँ। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।